अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9 टॉपिक 12.4 थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 का। आप लोगों ने राइट बाय सेक्टर का 12.1 हम लोगों ने डिस्कस किया था और आप लोग 12.1 मेरी वीडियो एक बनी हुई है, उस पर आप लोग देख सकते हो। 12.1 में हम लोगों ने राइट बाय सेक्टर की डिस्कशन की थी। आज हम लोग 12.4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि 12.4 में हम लोग एंगल बाय सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट होती है, तो स्टेटमेंट में आप लोगों के पास है, कहता है कि कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, क्योंकि स्टेटमेंट होगी तो फिगर गिवन प्रूफ का पता चलेगा। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, के एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट। तो आप लोगों को सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो एंगल होगा तो बाइसेक्टर, बाइसेक्शन मतलब बाय टू सेक्टर मींस टू पोर्शन में, सेक्शन में डिवाइड करो। तो ऐसी लाइन जो गिवन एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करे तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है एंगल बाइसेक्टर, हम लोगों ने 17 चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, वो भी मेरे पास मेरे चैनल में आप लोग वीडियो देख सकते हो जहाँ पर मैंने एंगल बाइसेक्टर को कंप्लीट डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपके पास कोई एंगल है ABC और आप लोगों ने एंगल बाइसेक्टर के लिए ज़रूरी है सेमी सर्कल होना चाहिए। यहाँ पे दो आर्क्स यहाँ पे रख के लगाओगे तो आपको ये इस तरीके से दो इक्वल एंगल में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 60 का एंगल है तो ये 20-20 में 30-30 में डिवाइड होगा। इसी तरीके से आपके पास 40 का हो तो वो 20-20, सिमिलरली सो ऑन। तो आपके पास है कि कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो इसका मतलब है कि हमें एक एंगल और उसका बाइसेक्टर गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं कि BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। हमें क्या गिवन हुआ फिर, एक बाइसेक्टर और एक एंगल। हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि BD इज अवर रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो ये हमें पहले से गिवन है, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर कहता है कि BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC है तो उसके ऊपर कोई पॉइंट, अभी हम लोग गिवन बना रहे हैं, उसके ऊपर कोई पॉइंट, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट P लाई करता है। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि P बी एनी पॉइंट, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन BD, के BD के ऊपर P कोई पॉइंट है। इस तरीके से बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC के साथ आप मेंशन करें सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 होता है, मस्ट है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 रहेगा। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन BD, कोई भी पॉइंट है इस BD के ऊपर। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों के पास है जी 13 चैप्टर आप लोगों को मैं करवाऊंगी इंशाल्लाह, तो उसमें आप लोग देखिएगा वीडियो, एक इंशाल्लाह ज़रूर उस पर बनेगी। तो पहले आप ये रिजल्ट देख लें कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है, अगर उसको ज्वाइन करो तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये याद रखिएगा। परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ऑफ कोर्स वो कह रहा है कि उसके ऊपर इस तरीके से पॉइंट है कि जो कि इक्वी डिस्टेंट है उसकी आर्म से, तो मैं ज्वाइन करूंगी तो वो इक्वी डिस्टेंट होगा। तो P को आप लोग इस आर्म के साथ भी ज्वाइन कर दो और इस आर्म के साथ भी। तो ये P तो कोई पॉइंट है और ये कोई लाइन है, तो P कोई पॉइंट है और ये अगर कोई लाइन है, तो हमें तो ये रिजल्ट मालूम है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। PK इज परपेंडिकुलर टू BA एंड PL इज परपेंडिकुलर टू BC। PK इज परपेंडिकुलर टू BA एंड PL इज परपेंडिकुलर टू BC। ये आपके पास क्या आ गया जी, पर जो इसकी डेफिनेशन थी परपेंडिकुलर, हम लोगों ने इसको बना दिया कि P से हम लोग जब इस आर्म तक इसको ज्वाइन करेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर बना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 और यहाँ पर भी एंगल बन रहा है 90, तो इसको 3 और 4 का नाम दे देते हैं, दोनों 90 के एंगल है और हमें ये मालूम है। ठीक है, कि PK इज परपेंडिकुलर टू B एंड PL इज परपेंडिकुलर टू B। टोटल गिवन क्या हुआ फिर, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन BD where PK is perpendicular to BA and PL is perpendicular to BC। हम लोगों ने प्रूव करना है कि इस P से इसकी आर्म BA जो कि K पे ज्वाइन कर रहा है, तो PK वाली लाइन और PL वाली लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट होना। हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, PK इज कॉन्ग्रुएंट टू PL।
ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर नीड नहीं है, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। प्रूफ की तरफ जाते हैं। आप लोगों के पास प्रूफ है जी, स्टेटमेंट रीजन। अब आप लोगों को दो ट्राइंगल्स नजर आ रही होंगी, पी के बी और पी एल बी, टू ट्राइंगल्स एंड दोनों के दरमियान में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेंगे। ट्राइंगल पी के बी इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी एल बी, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी एल बी। अब तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पूरी करनी है हम लोगों ने। गिवन से ले लेते हैं हम लोग। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीजन क्या आ जाएगी आपके पास, गिवन। उसके बाद आप लोगों के पास गौर से देखो तो पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, कॉमन है। फिगर में गौर से देखो, पी बी इस ट्राइंगल का पार्ट भी है, इस ट्राइंगल का पार्ट भी है, तो ये आ गया आपके पास कॉमन। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी के बाद आ जाता है एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, तो आप लोग इसके रीजन में लिख सकते हो राइट एंगल्स। तीन चीज़ें पूरी हो गई। जब तीन चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस चेंज हो जाता है कॉन्ग्रुएंट में। तो तीन चीज़ें पूरी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पर प्लॉट करके चेक करते हैं। साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड पोस्टुलेट, उसके तहत ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है उसकी बाकी सारी साइड, सारे एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लोगों ने तो पी के इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एल प्रूव करना था, तो वही वाला पोर्शन लेंगे कि पी के इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एल, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था, पी के इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एल, ये हम लोगों ने प्रूफ करना था। होप सो तुम लोगों को बहुत अच्छे से 12.4 की समझ आई। इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।